गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, श्वसन, रिस्पायरेशन। आज हम शुरू करेंगे, है ना। श्वसन क्या, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन सिस्टम है ना, यानी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे श्वसन तंत्र, एक नया चैप्टर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि भोजन हम लोग कर लिए। ठीक है, भोजन किए। अब भोजन करने के बाद वो जाता है कहाँ, भोजन हम लोग किए पहले मुख से किए, है ना। मुख से फिर जाता है ना, छोटी आंत से क्या होती है, ग्रास नली से होते हुए जाता है, फिर पेट स्टमक जाता है, स्टमक से जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में एक तरह का रहता है बिल्ली, जिसे क्या बोलते हैं, बिल्ली। एक बिलाई होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं बिलाई। ठीक है, ये बिलाई होता है। ये बिलाई क्या करता है ना कि बड़ी आंत में एक छोटी छोटी रचना होती है ना, कांटेनुमा रचना होती है छोटी छोटी, वो बड़ी आंत में होती है। ठीक है, अब बड़ी आंत में क्या पूरी जितना बड़ी आंत की जो दीवारें होती है उसमें रहता है। अब वहाँ पे जैसे ही हम लोग कुछ रोटी खाएं, है ना, चावल खाएं, कुछ भी खाएं, जब कुछ खाते हैं तो वो जाता है सब, क्योंकि दांत यहाँ पीस दिया, तोड़ फोड़ किया दांत यहाँ, फिर जाता है हाइड्रोक्लोरिक हम बहुत ख़राब है, वो भी पूरा तोड़ फोड़ करेगा। उसके बाद जाता है छोटी आंत में जाएगा, वहाँ पे एंजाइम मिलता है, बड़ी आंत में, है ना, फिर जाकर बिल्कुल सब क्या जूस बन जाता है। ठीक है, जूस बनेगा। अब वो जूस को क्या करता है, ए बिलाई उसको खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है रस को, क्योंकि उसमें सारा चीज़ रहता है, ग्लूकोज रहता है, विटामिन रहता है कि नहीं, और है ना, जो भी विटामिन हो गया। ठीक है, और जो भी हमारे शरीर के जो उपयोगी अंग, जो उपयोगी चीज़ है, वो सब उसमें मिला रहता है। ठीक है, जब वो ऑब्जर्व कर लेता है बिल्ली, उसे खींच लेता है अपनी ओर, फिर वो उसका जस्ट उसका पीछे रहता है क्या, रक्त, रक्त जो होती है, ब्लड, रक्त वहाँ पे खड़ा होता है। रक्त क्या होता है, वहाँ पे खड़ा होता है, और वही रक्त को देता है कौन, ए बिल्ली उस चीज़ को ऑब्जर्व करके रक्त को दे दिया। रक्त यहाँ से पूरे बॉडी में उस भोजन को, उस रस को पूरे बॉडी में बैठा देता है। पूरे बॉडी में क्या है, सेल, यानी पूरे बॉडी में सेल के पास दे देता है। और सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, है ना, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चलती है क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। उसमें ग्लूकोज, है ना, उसमें ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फिर क्या मिलता है, ऑक्सीजन, तब जाके बनता है पायरूवेट ना, पायरूवेट बनेगा, है ना, पायरूवेट बनेगा। पायरूवेट के फिर बाद बनता है, फिर एटीपी बनता है। ठीक है, एटीपी ऐसा बनता है। तो एटीपी हम लोग का ऊर्जा मिलता है। एटीपी से क्या मिलता है, हम लोगों का ऊर्जा मिलता है। इतनी तामझाम होने के बाद तब हम लोग को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी। जैसे हमारा हाथ, जैसे हम ऐसे घुमाना चाहेंगे इसको, तो इसको घुमाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तब हम इसको घुमाएं क्यों, क्योंकि हमारे पास खाना खाएं हम, है ना, हमारे पास ऊर्जा, और ऊर्जा क्या संचित है, रखा गया है, क्योंकि हम लोग खाना खाएं तो वो सब पूरा काम क्रिया हो गया इसमें, और वो ऊर्जा रखा हुआ है। अब हमको मन करेगा हाथ तो घुमाएं, है ना, हमको मन करेगा कहीं पे चलने के लिए, हाँ, अब हमको मन करके बोले हम, है कि नहीं, कुछ भी हमारा मन करेगा हम कर सकते हैं। अगर ऊर्जा आपके शरीर में नहीं रहेगा तो आप लगेगा तो पूरा थका थका लगेगा, है ना, लगेगा कुछ करने का ही मन नहीं करेगा, है ना। आप जहाँ बैठे लगा के बैठे रहें, सोए हैं तो सोए ही रहेगा, है ना, यानी कुछ मन करने का कहीं नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ऊर्जा कम है। अब इस चीज़ को हम लोग भोजन तो कर लिए, अब ये चीज़ को यानी ऑक्सीजन, क्योंकि मेन तामझाम है ऑक्सीजन का। श्वसन मतलब होता है सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर लेना, छोड़ना, है कि नहीं, यानी सांस को बाहर लेना मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, और सांस को बाहर छोड़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, है ना, अंदर लेना। ठीक है, और CO2 को बाहर छोड़ना, CO2 को बाहर छोड़ना, ये सब होती है श्वसन कहलाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, श्वसन, समझे। देखो, रिस्पायरेशन क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। तो हम लोग को मेन आज पढ़ना है श्वसन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को आज पढ़ना है किसके बारे में, श्वसन के बारे में, कि श्वसन कैसे होगी। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं छोटे चीज़ों में। देखो, श्वसन जो होता है ना, उससे बोलते हैं श्वसन, श्वासो, है ना,
श्वास ना, श्वास, ये क्या होता है? श्वास, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। श्वास को बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस के अंदर लेना, यानी सांस मतलब हवा, यानी हवा है ना, हवा को अंदर लेना तथा है ना बाहर छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या कहता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है, यानी ब्रीदिंग कहलाता है। हम लोग सांस को अंदर लेंगे है ना, फिर हवा को बाहर निकाल दें, उसी को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जो होता है वो दो तरह का होता है। श्वासोच्छ्वास होता है दो तरह का, यानी ब्रीदिंग जो होता है वो दो तरह का होता है। ब्रीदिंग होती है वो दो तरह का होती है। पहला जो होती है उससे बोलते हैं निश्वासन। पहला क्या होती है? इससे बोलते हैं निश्वासन। ध्यान से देखना, ठीक है, निश्वासन। दूसरा जो होता है उससे बोलते हैं निह। क्या बोलते हैं? निश्वासन। देखो एकरा में दो बिंदु देंगे तो होगा निश्वासन। ये क्या है? निश्वासन। इसको एक और नाम से बोलते हैं है ना, प्रश्वसन। इससे बोलते हैं है ना उच्छ्वासन। उच्छ्वासन। ठीक है, क्या बोलते हैं? उच्छ्वासन। ये ना प्रश्वासन है ना, प्रश्वासन उच्छ्वासन। ठीक है, अब क्या होते हैं? या तो इसे बोलते हैं निश्वासन, या तो बोलते हैं इसे निश्वासन, इसे बोलते हैं निश्वासन। देखो हिंदी में बड़ा तामझाम है यार, हिंदी में किसी चीज़ का हिंदी में बड़ा तामझाम। जैसे पैर है कि नहीं, पैर, टंगरी, गोड़, बड़ी तामझाम है। जैसे सिर के देखो, सिर है ना, माथा, कपार है ना, ये सब बड़ी तामझाम लग रहा है कि नहीं। लेकिन एक ही वर्ड में इंग्लिश में सिर, हेड, बस खत्म है कि नहीं। तो ये सब एक ही वर्ड में कोई खत्म है, इंग्लिश में जो एक ही वर्ड में, लेकिन हिंदी में बड़ा तामझाम होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में है ना इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब होता है अंदर लेना। क्या करना? अंदर। क्या चीज़ को अंदर लेना? हवा को। हम लोग बात कर रहे हैं हवा को अंदर लेना। ठीक है, इससे बोलते हैं है ना एक्सपायरेशन। यानी बाहर छोड़ना। क्या चीज़ को बाहर छोड़ना? हवा को बाहर छोड़ना। निःश्वासन मतलब बाहर छोड़ना, निःश्वासन मतलब अंदर लेना। प्रश्वासन उच्छ्वासन। ठीक है, ये होता है बेसिकली। अब देखो हम लोग जो हम लोग होता है अंदर क्या लेते हैं हम लोग? सांस जो अंदर लेते हैं वो क्या लेते हैं? तो सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। उसके बाद लेते हैं नाइट्रोजन। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब जब अंदर जाएगा तो अंदर वही तो निकलेगा है ना, तो क्या बाहर छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, फिर क्या छोड़ते हैं? नाइट्रोजन, और क्या? CO2। ठीक है, अब कितना लेते हैं ये देखिएगा। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21%। क्या लेते हैं? 21%। ऑक्सीजन लेते हैं 21%। CO यानी नाइट्रोजन जो लेते हैं हम लोग 78%। कितना लेते हैं? 78%। CO2 लेते हैं 0.03%। 0.03% इतना लेते हैं। ठीक है, तो मेन हम लोग का शरीर में जो काम रहता है वो ऑक्सीजन का ही काम रहता है। ऑक्सीजन गया हमारे शरीर में है ना, फिर वहाँ पे क्रेब्स साइकिल चला है ना, पूरा सिस्टम हुआ है ना, रिएक्शन होने के बाद फिर वो आगे ATP बनता है। तो हम लोग छोड़ेंगे उतना ही, तो पूरी जो ऑक्सीजन जाता है 21%, तो 21% हमारे शरीर में यूज़ नहीं होता है ना। हम लोग का शरीर में कितना बाहर निकलता है? फिर वो 17% बाहर निकलता है। यूज़ कितना हुआ? तो यूज हुआ 4%, क्योंकि 17 हम लोग अंदर लिए थे है ना, सॉरी मतलब क्या हम लोग 21% अंदर लिए थे और 17% बाहर निकाल दिए, तो कितना हुआ यूज हुआ 4%। नाइट्रोजन हम लोग कुछ उसको यूज नहीं करते हैं, वो बिल्कुल जस का तसी रहता है। नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं 78% बाहर निकाल दिए, इसको यूज़ कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं कितना? 0.03%,
इसको बाहर निकालते हैं 0.6%, यानी लमसम 4% का होता है हमेशा। क्या तो ओझल हुआ, यहाँ भी 4% यूज हुआ, यहाँ भी 4% का बढ़ गया, है ना, है कि नहीं। तो ये सब क्रिया होती है, ये सब जो क्रियाएं होती है हमारे अंदर होती है, ये जीवों के अंदर होती है। जीव मतलब मनुष्य के अंदर, ये नहीं कि जीव कीट पतंग ये सब में नहीं, पंछी में ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता है कि नहीं। पंछी में वो दूसरा वो होता है, लेकिन इतना परसेंटेज में इतना ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है, वो सब थोड़ा बहुत होता है, ये सब होता है हम लोगों में। अब देखो हम लोग सबसे पहले हकीकत हम लोगों हैं ना कि हम लोगों में क्या सिस्टम होता है, यानी मनुष्य में जो तो सिस्टम होती है। सिस्टम मतलब हर चीज़ का तंत्र होता है कि नहीं। सिस्टम क्या होती है, तंत्र मतलब जैसे हमारे पास हृदय है कि नहीं, फेफड़ा है, आहार नाल है, किडनी है ना, यकृत है, बहुत सारा चीज़ है, उससे बोलते हैं सिस्टम। जैसे आप अपने घर में देखे होंगे सिस्टम होती है ना, कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, है ना, क्या कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब जो मिला के जो होती है सब उसे बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम अगर एक चीज़ है तो वो तो एक मतलब पार्टिकुलर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई चीज़ है। अगर बहुत सारी चीज़ उसको साथ मिल गया तो वो हो गया सिस्टम हो गया, ठीक है। इसी तरह से सिस्टम होती है, तो ये हमारे अंदर होती है। अब हम लोग में बहुत जटिल होती है क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा तामझाम होता है, इसलिए सबसे बड़ा वाला हम पीछे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पेड़ पौधों में कि पेड़ पौधों में कैसे होती है सांस का, है ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना, वो कैसे उसके अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि वो छोटा, उसमें देखो पेड़ पौधों जो होती है उसमें कोई विशेष प्रकार की कुछ होता नहीं है ना। पेड़ पौधों में जैसे, है ना, पौधों में श्वसन, ठीक है, पौधों में श्वसन, तो इसमें कोई हम लोग तरह विशेष प्रकार की कोई रचना नहीं होती है। इसमें बस छोटा सा एक होता है ना, सिस्टम होता है, बस उसी से वो काम कर लेता है। जैसे क्या होता है, देखिए पेड़ है, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, तो पेड़ एक या ज़मीन ऐसे है, उसके अंदर क्या होगा, जड़ होगा, ठीक है, ये जड़ें हैं, ठीक है। जड़ को बोलते हैं मूल रोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल रोम, मूल रोम, ठीक है ना, मूल रोम, ठीक है, मूल रोम इसे बोलते हैं, रोम, ठीक है, यानी रूट वर्ड क्या है, रूट है, यानी रूट है ये, ठीक है, मूल रोम। फिर उसके बाद क्या होती है, रूट निकल, जैसे आप देखोगे जैसे गेहूँ, धान, उस समय क्या रूट निकल रहता है, ठीक है। एक मेन जड़ होता है जो बहुत अंदर चला जाता है, और एक रूट होती है छोटा छोटा, वो उससे बोलते हैं मूल रोम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या टहनी होती है कि नहीं, पेड़ पौधे में टहनी होगी, चलिए टहनी आगे चल गया। अब टहनी में पत्ता भी होगा भाई, है कि नहीं, ये पत्ता होती है टहनी में पत्ता है, ये टहनी आगे चल गई, ठीक है, ये आगे मैंने बहुत आगे निकल गई, इसको और भी आगे ब्रांचेज है, ठीक है। अब देखो क्या होती है, ये तो होती है छोटे पौधे में, मूल रूम जो होती है वो छोटे पौधे में, बड़े पौधों में नहीं होता, क्योंकि जो पुराने जो वृक्ष होते हैं जैसे बर पीपर, ऐसा में मूल रूम नहीं होता है ना। ऐसा में क्या होती है, जड़े, है ना, मेन जड़ होती है इसमें, ठीक है, इसमें मेन जड़, इसमें मूल रूम जो होती है, रोम जो होते हैं वो छोटा छोटा होता है, जैसे हम लोग का बाल कैसे होती है, उससे ज़रा सा बड़ा, है कि नहीं, वो बड़ा होता है ज़रा सा, लेकिन हम लोग से मतलब बड़ा होती है, हम लोग का बाल से बड़ा होती है, ठीक है, लेकिन जड़ से छोटा होता है, उससे बोलते हैं मूल रूम। इससे क्या होती है, ये ज़मीन में रहती है, तो ज़मीन में होती है ऑक्सीजन होती है, क्या होती है ज़मीन में, ऑक्सीजन, ज़मीन में ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ज़मीन में क्या है, जल है, H2O है कि नहीं, तो इसके साथ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे जल है ना, पानी है ज़मीन में, तो वहाँ पे भी क्या ऑक्सीजन होती है। तो ये मूल रोम में क्या करती है, ऑक्सीजन को ले लेता है, ऑक्सीजन को लेके बैठा दिया। देखो इसको नहीं पता है, इसको पत्ता जो होती है यानी पेड़ को नहीं पता है कि हमको ये कहा है, बस इसको हवा चाहिए, है कि नहीं, ये हवा को खींच लिया, ये पानी यहाँ से भी खींचा नीचे से, इसमें क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है, सब चीज़ है, यहाँ पे है पूरे शरीर में इसका, तो जाइलम है। ये मूल रूम क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है और इसको बैठा देता है पूरे पत्ता में, पूरे बॉडी में बैठा देता है, ठीक है, यहाँ से हो गया। दूसरी बात क्या होती है, ये छोटे पौधों में, जैसे छोटा पौधा होता है ना, उसमें काम करता है, ठीक है। अब छोटे पौधों में क्या होती है, जैसे क्यों, देखो उसमें सांस कैसे लिया जाता है, तो उसमें सांस लिया जाता है दो तरह से, सांस को भी पौधा होती है, वो दो तरह से सांस लेता है। सबसे पहले तो वो लेता है जड़ से, कहाँ से लेगा, जड़ से लेता है, सांस लेता है। दूसरी बात लेता है कि इस पत्ती, आप पत्ती में देखे होंगे, पत्ती के जब निचले भाग में देखे तो वो होती है अस्टोमाटा होती है, छिद्र रहता है, ठीक है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिससे बोलते हैं अस्टोमाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा, इससे बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, रंध्र, कि अस्टोमाटा है, रंध्र बोलते हैं। अब पत्ती के जब उल्टा साइड करके देखिएगा, यानी कोई भी किसी चीज़ का पत्ती ले लीजिएगा, उसको उल्टा साइड जब करके देखिएगा तो छोटे छोटे आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, लेकिन महसूस हुआ कि वो क्या है, रुखरा है ना, रुखर है, वो छिद्र होता है,
उससे बोलते हैं अस्टोमाटा होती है। तो उस तरह से क्या वो हवा लेती है, ठीक है। अब छोटे पौधे जो होती है उसकी, जैसे मान लो यहाँ पे पानी भर गया है ना, अब पानी भर गया तो वो कहाँ से ले रहा है ऑक्सीजन, तो नीचे से ले रहा है कि नहीं, ज़्यादा पानी भर गया तो नीचे से ले रहा है। अब इसको पूरा नहीं मिल पाता है, पूरा खाना बनाने के लिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूरा इस सब पानी से पूरा जाम हो गया, इसीलिए छोटे पौधे मर जाते हैं। उसको जब ज़्यादा पानी मिल जाता है तो छोटे पौधे मर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो पानी इसके पूरा पत्ती भी पूरा भीग जाता है ना, पूरा पत्ती भी डूब गया है ना, तो वो हवा नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वो मर जाते हैं, ठीक है, समझे। अब बड़े पौधों में क्या होती है, अब बड़े पौधे में इस मूल रोम जो नहीं होती है, मूल रोम जो होता है बड़े पौधों में नहीं होती है, वो होती है मेन रूट होती है। एक जगह चला गया नीचे रूट, और एक है ना बहुत अंदर रूटें होती है, वो चला जाता है, ठीक है। लेकिन एक और जगह होती है, इससे बोलते हैं, देखो इस उसके जगह में कहीं पे आप देखिएगा, जो पेड़ पौधे जो बहुत पुराने वृक्ष होगा उसके गांठ में कहीं पे वो रहती है, उससे बोलते हैं वात रंध्र। उससे क्या बोलते हैं, वात, है कि नहीं, वात रंध्र होती है, यो वात रंध्र, वहाँ से वो सांसें लेता है, ठीक है। कहाँ से लेता है, पहली तो पत्ती मिलेगा, उसके जगह से लेके क्या लेगा, वात रंध्र, यानी इससे बलाई भी बोलते हैं। कहीं कहीं देखिएगा ना, वो पेड़ के जो अंठर रहता है, यानी जहाँ पे उसकी जॉइंट रहती है उस जगह पे वात रंध्र होती है, कहीं के उसका छेद रहता है, उससे वो हवा लेती है, ठीक है, तो वो जिंदा रहता है। इसमें कोई विशेष क्रिया नहीं होता कि आपको मैं उसको पूरा डिटेल करके बताऊँ, कुछ है ही नहीं तो बताए क्या, ठीक है। ये होती है पेड़ पौधों में, समझे। अगर ज़्यादा इसमें पानी भर जाएगा तो वो मर जाता है, क्यों, क्योंकि वो मूल रोम में जड़ क्या वो पानी से पूरा भर गया तो वो मर जाता है, क्योंकि हवा वो नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो मर जाता है। अब इसमें ऑक्सीजन का करता क्या है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, देखो यानी रात के समय में पेड़ पौधे ले लेते हैं ऑक्सीजन, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं रात के समय में। वो जड़ से कहाँ ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए। अब ऑक्सीजन ले लेंगे तो छोड़ेंगे भी तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इसमें कोई काम नहीं होता है, पेड़ पौधों में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो इससे खाना नहीं बनाएगा, ये लिखा ले लिए शौक से, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, कोई चीज़ शौक से कोई खा लेते, जैसे चिंगम, शरीर में हमारे कोई फ़ायदा नहीं करता चिंगम, है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम लोग को, जैसे पान वगैरह कोई बहुत लोग खाता है तो वो सब बहुत, जैसे गुटखा खा लेता है, एक फ़ायदा नहीं करता है, नुकसान करता है, लेकिन शौक बहुत लोग कर लेता है ना, उसे खा लेता है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी पेड़ पौधों को कोई उसमें लाभ नहीं है, नहीं इससे कोई फ़ायदा है, नहीं तो इसको कोई नुकसान भी कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ले लेता है। इसे लेने से क्या होती है, इसकी सर्कुलेशन चलते रहता है ना, पानी आया फिर पानी के साथ में वो चला गया ऊपर, अरे पानी लगातार वो जाते रहता है, कहाँ, पत्तियों में पूरी, और पानी हमेशा उसकी वात रंध्रों से निकलते रहता है। तब हम लोग के पेड़ के पास ठंडक महसूस होती है ना, कि है ना बहुत ठंडक महसूस होती है गर्मियों के समय में, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अब हाँ एक और बात, अब देखो क्या होती है कि अगर ये तो ऑक्सीजन ले लिया, इसका कोई काम नहीं, लेकिन CO2 क्या करता है, CO2 मेन इसका जो काम है वो CO2 लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। पेड़ पौधों के क्या है, मेन वो CO2 लेगा, तब जाकर वो उसका खाना बनेगा। अब दिन हुआ, सुबह हुआ तो क्या आया, सूरज आ गया, क्या आया, सूरज, ठीक है, यानी सूरज के प्रकाश आइए, तो सबसे पहले क्या लेगा, CO2 ले लिया, वायुमंडल से ले लिया CO2, यानी रंध्रों के द्वारा से ले लिया, वलय के द्वारा से ले लिया, या तो मूल रोमों के, तो यानी कहीं से भी ले लिया, ठीक है, CO2 ले लिया। फिर क्या ले लिया, वो जल ले लिया, कहाँ से, H2O ले लिया ज़मीन से, ठीक है। अब उसको मिल गया सूरज के प्रकाश, जब सूरज के प्रकाश मिलेगा तब वो वहाँ पे अपना भोजन बना लेगा, है ना, वहाँ पे बना लेगा वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना लेगा, वो क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, इसी का ही वो भोजन होता है, ठीक है। तो ये भी भोजन करता है, ये भी भोजन बनाता है, CO2 किसमें गैस क्या कर रहा है, वो अपनी भोजन को बनाया, ठीक है, वही भोजन संचित रहता है, वही वजह से फल में ये अपनी भोजन हर जगह संचित करके रख लेता है, ठीक। कभी खाने के लिए हम लोग भी क्या करते हैं, हमारा ही शरीर वही करता है, जैसे हमारा, जैसे आज जैसे किसी व्यक्ति देखेंगे, है ना, कोई काम जैसे पढ़ाई करता है ना, अब पढ़ाई करना छोड़ दिया है ना, क्लास कर ट्यूशन कर रहा था, कोई भी काम कर रहा था, अब क्लास करना छोड़ दिया तो बैठा हुआ है, अब उसका एनर्जी तो लॉस है नहीं, पहले एनर्जी लॉस था, घूमने जाता था, है ना, पढ़ने जाता था, एनर्जी लॉस था, अब उसका एनर्जी लॉस है नहीं, तो वो क्या हो, मोटा जाएगा, यानी उसकी चर्बी जो बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें ऊर्जा संचित हो रहा, उसका ऊर्जा खर्च नहीं, जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो पैसा का अगर खर्च करेंगे तब तो हमारे पास घटेगा पैसा। अब हम लोग रोज़ पैसा जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं एक चुक्का में और ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो जमा रहेगा। उसी तरह से इन लोग भी करता है, अपना ग्लूकोज जो बनता है वो हमेशा के लिए रख ले रहता है, जब इसको ज़रूरत पड़ता है तो यूज़ करता है, नहीं तो वो रहता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो फल में भी जाके ग्लूकोज डाल देता है ना, यानी अपनी कार्बोहाइड्रेट फल, जैसे आम हो गया, सेब हो गया,
अंगूर, केला, ये सब जितनी जो फल होती है वो सब में सब जाकर डाल देता है। वही चीज़ भी हम लोग खाते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट हम लोग को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग का ऊर्जा नहीं मिलता है। हम लोग का ऊर्जा चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके वहाँ पे चलेगा क्रेब्स साइकिल, तब जाके पूरी सिस्टम होगा। ठीक है, तब हम लोग का ऊर्जा मिलेगा, तब हम लोग अपना काम कर सकेंगे। समझे? तो हम लोग देखेंगे ऊर्जा यानी ऑक्सीजन कैसे हमारे शरीर में जाती है वो। ठीक है, तो ये पेड़ पौधों में देखे थे। पेड़ पौधे में कोई विशेष तरह का नहीं होती है। पेड़ पौधों ने, है ना, रंध्रों के द्वारा सांस लेता है, या मूल रोम के द्वारा लेगा, या वात रंध्रों के द्वारा लेगा। वात रंध्र होती है पुराने जड़ में, पुराने जो शाखा होती है, ब्रांचेज होती है, उसके टहनी में रहता है। एक वलय होती है जिससे हम लोग बोलते हैं वात रंध्र बोलते हैं। ठीक है, या तो अस्टोमाटा पत्ते के नीचे होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, जिससे हवा निकलती है, पानी निकल जाती है, यानी ऑक्सीजन निकलता है और CO2 अंदर जाता है। ठीक है, पानी निकलता है इससे द्वारा। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं जीवों के बारे में, है ना। जीवों में श्वसन। ठीक है, जीवों में श्वसन, जीवों में जो श्वसन होता है ना, वो सबसे पहले होता है क्योंकि एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका ही होती है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय मतलब क्या होती है? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अब देखो, एक कोशिका क्या मतलब कि उसके पास एक ही कोशिका है। जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके पास एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका से वो काम करता है। हमारे शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक नाखून भी है, वो क्या, एक कोशिका से मिलकर बना है। बाल भी कोशिका से मिलकर बना है। हम लोग का शरीर होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे जानवर हो गया, है कि नहीं, आदमी हो गया, और भी जो आप जो देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं, वो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जिससे हम लोग नहीं देखते हैं, जैसे हो गया अमीबा, जैसे हो गया क्या, अमीबा, है ना, अमीबा हो गया पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब ऐसे छोटे जीव हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें एक कोशिका का होता है। इन्होंने क्या होती है, एक कोशिका का होते हैं। एक कोशिका के होने की वजह से इसमें ज़्यादा विशेष तरह के जीव, इसमें विशेष तरह की क्या होती है, वो सिस्टम नहीं होता है सांस लेने के लिए, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे अमीबा हो गया, एक क्या अमीबा इसमें कोना नहीं होता है, लेकिन इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होते, ये अमीबा होता है। पैरामीशियम जो होता है वो होता है ऐसे। ठीक है, ये होती है पैरामीशियम हो गया। ठीक है, यहाँ से एक जगह से वो सांस ले लेगा, यहाँ पे इसका मुख हो गया। ठीक है, यहाँ से एक जगह से वो सांस ले लेगा। सांस कैसे लेता है? विसरण के द्वारा, विसरण। ठीक है, पेड़ पौधों में भी सांस जाती है विसरण के द्वारा। ठीक है, विसरण मतलब होता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा वो सांस लेता है। ठीक है, विसरण के द्वारा क्या अमीबा सांस लेता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहीं से भी इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ये आकार कैसा भी अपना बना लेगा, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। जखनी मन करेगा जैसे वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं से भी सांस को ले लेगा, यानी ऑक्सीजन क्या लेगा, ये ऑक्सीजन लेगा। क्योंकि देखो, कोई भी जितना जीव है, जिसमें जीव है ना, जिसमें जो जीव है वो क्या लेगा, ऑक्सीजन हमेशा लेगा। ऑक्सीजन, जीव जो होता है ऑक्सीजन लेता है। लेकिन एक पेड़ पौधे जो होते हैं वो लेते हैं CO2। क्या लेते हैं? CO2। जैसे घास हो गया, है ना, घास हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब जो होती है, हरे पौधे होती है, ये सब लेते हैं CO2 लेते हैं, जो हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन जितना जीव है वो सब लेता है CO2, ये सब लेता है ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कमी कैसे होती है, क्योंकि पेड़ तो है नहीं और जीव बहुत ज़्यादा है। मछली, है ना, समुद्र में तो सबसे ज़्यादा जीव अगर धरती पे है तो मछली, क्योंकि समुद्र जो है वो 71% है। ठीक है, 71% है, और 71% पता नहीं कितना जीव है कि नहीं। बहुत सारे जीव है समुद्र में, लेकिन ज़मीन जो है वो 29% है। तो 29% पे इसी पे सियार हो गया, बाघ हो गया, कुत्ता हो गया, आदमी, गाय, भैंस, थोड़ा बहुत है ना, नॉर्मल है वो सब है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया है। ठीक है, तो जितने जीव हैं वो सब लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, सिर्फ CO2 लेते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो एक क्या लेगा, CO2 लेगा, कहीं से भी ले लेगा, किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा ले लेगा। कैसे लेगा, ये तो विसरण के द्वारा ले लेगा। ठीक है, जब विसरण मतलब होता है कि खुद से कहीं पे चला जाना। जैसे
आप जैसे क्या रूम बंद है, मेरा रूम क्या बंद है, अब जैसे हम दरवाज़ा खोलेंगे वो हवा अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें विसरण होते। कैसे? जैसे आप देखोगे कहीं कहीं देखोगे कि ये 2 खेत हैं, 2 खेत है, एक यहाँ पे खेत है, ठीक है। अब इसमें पानी क्या है, भरा हुआ है, इस खेत में पानी है जो भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब इस खेत में खाली पानी है, तो यहाँ से पानी अगर जैसे इसको हम ये आरी को तोड़ेंगे तो इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो पानी आता है क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या दबाव है जो कम है, क्या है दबाव यहाँ पे कम है, आंशिक दबाव यहाँ पे है वो कम है, और यहाँ पे दबाव अधिक है। क्योंकि पानी अगर मान लीजिए पूरा पानी भर देते हैं तो आरी इधर टूट जाएगा, है कि नहीं। वो देखते हैं आली जो होता है वो टूट जाता है, तोड़ के पानी दूसरा खेत में बह गया, ऐसे भी होता है। तो उसमें भी दबाव लगता है, इसीलिए यहाँ पे दबाव यहाँ पे कम है और यहाँ पे दबाव अधिक है, इसीलिए वो यहाँ से चलाता है इसमें। इसी तरह से होता है जीवों में, यहाँ पे जो हवा है वो बहुत कम है और हम लोग के पास बाहरी वायुमंडल में हवा बहुत ज़्यादा है। तो जब हवा बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे हवा कम है, तो जैसे ही इसको मौका मिला, जहाँ से इसका शरीर कमज़ोर पड़ा वहाँ से तोड़ के हिल जाएगा CO2 अंदर, यानी ऑक्सीजन अंदर हिल गया। जब ऑक्सीजन अंदर हिल गया, एक पास एक वो सेले है यहाँ पे अपना, है ना, वो भोजन बनाएगा, भोजन बनाने के बाद CO2 को बाहर निकाल देगा। किसको? CO2 को वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये सब होता है एक कोशिकीय में, इसमें कोई विशेष अंग नहीं होती है। इसमें विसरण के द्वारा, यानी एक कोशिकीय जीव में विसरण के द्वारा श्वसन होता है, विसरण के द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय जैसे बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव जैसे मेढक, है ना, सांप, मनुष्य, है ना, जानवर, मछली, इस सब में होता है एक विशेष तरह के होती है सिस्टम होती है, तंत्र होती है, जिससे यह सांस लेता है, ठीक है। तो मेढक जो होता है ना वो 3, देखो सांस लेने की जो तरीका है वो 3 तरह का होता है। पहला है उससे बोलते हैं गिल, पहला क्या है वो एक से सांस लेता है, कैसे लिया, गिल, है ना, गिल्स पहला। दूसरा जो तरीका है सांस लेने की वो लिया जाता है ना, ट्रैकिया, यानी श्वास नली, श्वास नली के द्वारा, ट्रैकिया से बोलेंगे, ठीक है। तीसरा जो है तरीका है वो लिया जाता है लंग्स, लंग्स यानी फेफड़ा, है ना, फेफड़ा, यानी गिल्स मतलब गिल्स से होता है ना, गिल्स, ठीक है, गिल्स द्वारा लेता है। ये सब 3 तरह के होती है, 3 तरह के सिस्टम है, इससे हम लोग क्या लेते हैं, सांस लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब में अलग अलग होता है। एक गिल्स जो होता है एक मछली में जो जल जो पानी में जो रहता है वो प्रयोग करता है किसका, गिल्स का। जैसे मछली हो गया, है ना, मेढक का जो छोटा जो बच्चा होता है, जैसे बोलते हैं हम लोग कि बेंग मछली बोलते हैं देहात में, है ना, वो होती है टिडपोल, उसे बोलते हैं। मेढक का जो छोटा बच्चा होता है उससे बोलते हैं टिडपोल, क्या बोलते हैं, टिडपोल वो होता है। टिडपोल जो होता है वो मछली की तरह होती है, वो जब छोटा होती है, बच्चा जब होता है तो वो गिल्स का प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है, गिल्स का। जब टिडपोल आता है जरा सा बड़ा होता है, यानी अपनी जवानी में जब आ जाता है, तब वहाँ पे प्रयोग करता है फेफड़ा का, क्या प्रयोग करता है, फेफड़ा का प्रयोग करता है, ठीक है। लेकिन फेफड़ा का प्रयोग करता है कब, जब वो जवानी जरा सा वो बड़ा हो जाता है कि नहीं, वो अपनी नेचुरल रूप में, जैसे आप मेढक देखोगे तो मेढक अपनी वो रूप में आ जाता है, तब वो क्या करता है, वो फेफड़ा का प्रयोग करता है, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, बरसात खत्म हो गया, है ना, गर्मी का समय आ गया, खेत में पानी सूख गया, तो मेढक जो होती है, मेढक क्या करती है, वो ज़मीन में चला जाता है ना, यानी बहुत लंबी नींदों के लिए वो चला जाता है, यानी सो जाता है वो जाके ज़मीन में। उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद करता है, बंद मतलब कर देता है ना, और उसमें ऊर्जा रहता है, वो ऊर्जा को अपना खाते रहता है, वो यूज उससे करता रहता है उसका बॉडी, ठीक है। तो उस समय वो क्या, उस समय वो त्वचा से, स्किन से वो सांस लेता है। कैसे लेता है, स्किन से, जैसे हम लोग कैसे त्वचा है ना इससे, लेकिन हम लोग नहीं ले पाते हैं त्वचा से। लेकिन मेढक जो होता है वो जब ज़मीन में जब जाता है, जब अभी जैसे गर्मी के मौसम में मेढक जो ज़मीन में चला गया है, अब जितना मेढक है वो सब ज़मीन में अंदर धस गया पूरा, है ना, कादों के हटा के वो अंदर जाके बैठ जाता है,
वो मतलब उसकी जानकारी हो जाता है कि अब गर्मी आने वाली है, तो वो पूरा कादो का हटाएगा, अब वो ज़मीन में जाकर बैठ जाएगा, ठीक है, बहुत अंदर, जहाँ पे उसको पानी कुछ मिलते रहे, जहाँ पे उसको नमी कुछ हो, और वहाँ पे जाकर वो त्वचा से सांस लेगा, ठीक है। तो ये सब सांस लेने की तरीका होती है। देखो श्वास नली जो होती है, श्वास नली जैसे आप बाहरी कंकाल, क्या होती है, बाहरी कंकाल, बाहरी कंकाल की जो होती है, बाहरी कंकाल, बाहरी कंकाल जैसे आप देखे होंगे, चूटा, चीटी हो गया, तेलचट्टा हो गया, कोकड़ा हो गया, है ना, ये सब, जैसे घोंघा, स्नेल, ये सब जो जितनी चीज़ है, ये सब बाहरी कंकाल का बना हुआ। बाहरी कंकाल का मतलब होते हैं कि उसकी हड्डी का जो ढांचा जो है वो बाहर से बनाया गया, जैसे बीछा है ना, बीछ हो गया, तेलचट्टा हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ हैं जिसकी, जैसे और क्या होती है, जैसे उसे फतेंगा मल बोलते हैं, है ना, तो क्या ये सब जो होती है, ये सब बाहरी से उसका बाहरी से उसका ढांचा बना गया है। जिस जीव का यानी बाहरी कंकाल है वो उसमें होता है श्वसनी होता है, क्या होते हैं, श्वास नली होता है, यानी ट्रैकिया से वो लेता है ना, ट्रैकिया से वो सांस लेता है, क्या, जो जिसके बाहरी उसका छाती हो, जैसे है ना, जैसे आप क्या देखोगे, तिलचटा है कि नहीं, तिलचटा जो होती है उसका शरीर यानी उसका जो उलट के जब देखिएगा तो उसका बीचे बीच छाती में एक छिद्र होता है, उसके द्वारा वो सांस लेता है। अब वो क्या करता है, क्योंकि उसमें देखो जो छोटे जो बाहरी जो कंकाल हो गया, जैसे है ना चींटी वगैरह, ये सब, इस समय ब्लड नहीं होता है, इस समय खून नहीं होता है। अब खून नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्या ब्लड उसमें होता है लेकिन ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन को ले जाने के लिए जो है ना, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन को ले जाने हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब उसमें नहीं है तो क्या करता है वो सांस, क्योंकि उसको उसमें नली नहीं होता है, नली उसमें नहीं है और हीमोग्लोबिन में नहीं है, नली नहीं है, तो क्या करेगा वो सांस अपनी क्या लेता है, श्वास नली से लेता है। उसमें छाती में एक छेद होता है, वहीं से उसका डायरेक्ट विसरण के द्वारा उसमें चला जाता है, क्योंकि उसमें रक्त के लिए कोई विशेष नली नहीं होती। हम लोग में देखो नसें हैं, बहुत सारे नसें हैं, है ना, कहाँ जहाँ पे काटेगा तो नस कट जाएगा, वहाँ पे खून निकलना शुरू होता है, लेकिन उसमें कोई नस नहीं होता है। जब उसको चाँप दीजिएगा ना तो देख रहा खिसरा जाएगा और सब ब्लड ऐसे फट से फेंक देगा, ठीक है, जैसे चुट्टी वगैरह इसको चाँप दीजिएगा तो वो पूरा ब्लड एक जगह से फेंक देगा। यानी ब्लड अगर उसको ऐसे पलट दीजिएगा ना, टंगरी पकड़ के उसको खड़ा कीजिएगा तो उसका ब्लड नीचे चल जाएगा, उलटिएगा उसको, यानी मुछिया पकड़ के उलटिएगा तो उसका खून ब्लड नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें विशेष तरह की नली नहीं होती है, इसीलिए उसमें श्वास नली, एक छाती में छेद होता है, वहाँ से वो श्वास लेता है, जिससे बोलते हैं श्वास नली बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है, समझे। ये सब होती है पेड़ पौधों में, छोटे जीवों में होती है। अब लंग्स, जैसे फेफड़ा में अभी बोले है ना कि मेढक जो है वो 3 तरह से लेता है। पहला लेता है टिडपॉल जो होता है वो लेता है गिल्स से लेता है, मछली होती है वो गिल्स से लेती है, ठीक है, चींटी हो गया, तेलचट्टा हो गया, बिच्छा हो गया, केकड़ा हो गया, घोंघा, ये सब लेती है, ये सब लेती है श्वास नली से लेती है, ठीक है, क्योंकि ये समय छोटे, इस समय कोई विशेष तरह की रचना नहीं होती। लेकिन कुत्ता हो गया, आदमी, गाय, शेर, ये सब जो सब फेफड़े से लेता है, ठीक है, मनुष्य, सांप, ये सब क्या है, सब लेते हैं फेफड़े से। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में फेफड़ा के बारे में, ठीक है, बस सिंपल सी बात था, ये सब हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो थैंक यू।